इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें इस तरह से आ रहा होता है कि अगर घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई 6 पे है और सेकंड की सुई इधर है, तो फिर मिनट और घंटे की सुई में कितना एंगल बनेगा। कुछ फार्मूलाज होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन होती है, फ्रैक्शंस होते हैं, सिंपल बेसिक चीज़ें होती हैं। वो आईक्यू बेसिकली चेक करते हैं कि बिल्कुल ही लो आईक्यू का तो नहीं है इंसान, कि बिल्कुल मैथ और क्वांटिटेटिव रीजनिंग पुअर तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कोई 10, 15, 20% का पोर्शन होता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना अपना अलग हिसाब है। और लास्ट होता है नर्सिंग का। नर्सिंग का पोर्शन का ये सीन होता है कि मैंने अब कुछ एग्ज़ाम, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बाकी वीडियोस भी होंगी जो मैंने एग्ज़ाम दे के उसको रिव्यू किया था। तो नर्सिंग का एग्ज़ाम वेरी करता है। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करें अगर हम नर्सिंग के सिर्फ क्वेश्चन कि अगर आपने पेशेंट को अनीमा देना है तो कौन सी पोजीशन में है पेशेंट की बेड साइड पे कौन सी साइड पे खड़े होकर आपने काम करना है, या ये मेडिसिन देनी है तो इसको मतलब इस तरह से रिलेटेड। और ये रेंज जाते फार्माकोलॉजी में और एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि अगर ये गैंग्लिया है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके सेलुलर लेवल पे जाके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यानी हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि नर्सिंग बहुत वास्ट है। पैथोलॉजी से लेकर फार्माकोलॉजी से लेकर माइक्रोबायोलॉजी से लेकर फंडामेंटल्स, लीडरशिप, नर्सिंग थ्योरीज, वो डेट्स भी आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन डेट्स का ऐसा कोई सवाल हमें तो नहीं आया था, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि नर्सिंग का पोर्शन वास्ट है। तो अगर आपने BSN अच्छा किया हुआ है तो होपफुली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी दो चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी दो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और वर्बल रीजनिंग अगर आप अपना इम्प्रूव कर लेते हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो नर्सिंग वाला तो वैसे भी आपने BSN या पोस्ट RN किया ही हुआ है, तो उसमें तो आपके होपफुली एक डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। तो इन दोनों के मार्क्स फिर इकट्ठा करके आप जो पहला स्टेप होता है टेस्ट का वो पास कर सकते हैं। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन और फ्यूचर के लिए कोई आइडियाज़ वगैरह, तो इंशाल्लाह मैं वो भी डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।